माडा द्वारा 1959 में 65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2012 में दायर आरटीआई से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि का अब तक न मुआवजा मिला है, न ही नियोजन दिया गया है। अभी वर्तमान में पुनः 76 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट अगर यही होगा तो फिर कार्य मंत्रणा का बैठक, सर्वदलीय बैठक, हाई पावर कमेटी का बैठक, इन तमाम चीज का माने नहीं रह जाता है, कोई माने नहीं रह जाता है। आप लोगों का आना भी माने नहीं रह जाता है और आसन को आप लोगों का बुलाने का भी माने नहीं रह जाता है। चलिए थोड़ा 2-4 सवाल होने दीजिए, चलिए मानिए, चलिए। तो आप लोग प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा। आप लोगों का जनता का प्रश्न को चलने नहीं दीजिएगा। जनता का संवेदनशील सवालों को चलने नहीं दीजिएगा। एक बार फिर से हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने ये साबित कर दिया कि विधानसभा में वो विधायक बनकर सिर्फ चापलूसी और हंगामा करने नहीं गए हैं, बल्कि जनता की समस्याओं को विधानसभा की पटल पर रखने गए हैं। बिना देरी किए हुए हम आपको ले चलते हैं विधानसभा में, जहां डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं सुनिए। उसके बाद हम आपको तिवारी महतो जी का छात्र विधि भी सुनाएंगे और सबसे बड़ी बात भी बताएंगे। हाथ जोड़कर गुजारिश है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। माननीय सदस्य, आप लोगों का तैयारी पूर्व से ही था क्या? तैयारी आप लोगों को पूर्व से ही था। जो विधानसभा को चलने नहीं देना है, इसका तैयारी आप लोग रात से कर लिए थे। थोड़ा सा प्रश्न उत्तर हो जाने दीजिए, उसके बाद समय तो है। माननीय सदस्य, चलिए आप लोग चलिए और एक आध प्रश्न ले लेते हैं। आप लोग भी चलिए। माननीय सदस्य, आप लोग भी चलिए। माननीय सदस्य, आप लोग अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्य, आसन पर जाएं। चलिए आसन पर चलिए। आप लोग भी चलिए। इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट अगर यही होगा तो फिर कार्य मंत्रणा का बैठक, सर्वदलीय बैठक, हाई पावर कमेटी का बैठक, इन तमाम चीज का माने नहीं रह जाता है, कोई माने नहीं रह जाता है। आप लोगों का आना भी माने नहीं रह जाता है और आसन को आप लोगों का बुलाने का भी माने नहीं रह जाता है। चलिए थोड़ा 2-4 सवाल होने दीजिए, चलिए मानिए, चलिए। तो आप लोग प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा। आप लोगों का जनता का प्रश्न को चलने नहीं दीजिएगा। जनता का संवेदनशील सवालों को चलने नहीं दीजिएगा। उसमें सरकार से उत्तर नहीं मांगिएगा, सरकार से उत्तर नहीं सुनिएगा। जो प्रश्न आपने लिखित रूप पर विधानसभा पटल पर रखे हैं
उसका उत्तर तो सुन लीजिए, उसका उत्तर सुन लेना चाहिए मेरे विचार से। चलिए चलिए माननीय सदस्य, चलिए आप लोग भी चलिए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो प्राप्ति होने की संभावना नहीं है, आप लोग आसन पर जाए। आसन। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद प्रखंड अंतर्गत पुटकी अंचल के पटिया गांव में माडा द्वारा 1959 में 65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2012 में दायर आरटीआई से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि का अब तक ना मुआवजा मिला है, ना ही नियोजन दिया गया है। अभी वर्तमान में पुनः 76 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त भूमि पर 2014-15 तक ग्रामीण रैयतों के नाम पर ऑफलाइन रसीद निर्गत हुआ है तथा दखल भी अभी ग्रामीण रैयतों का ही है। उक्त भूमि पर अभी वेस्ट प्लांट एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अभी प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए उक्त योजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु पहल करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विधानसभा में विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है कि छात्रवृत्ति देना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा, और सदन की कार्यवाही सही तरीके से नहीं चलने दे रहे। इसी बीच में हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को मात्र 30 सेकंड से 1 मिनट का समय कहिए उनको मिला, और इसमें उन्होंने उन सारे मुद्दों पर एक बार में बात कर लिया जो झारखंड की सही समस्या और मुद्दे हैं, जैसे विस्थापन, किसी का जमीन ले लो और उसे ना मुआवजा दो और ना नियोजन दो। और इस मुद्दे पर टाइगर जयराम महतो मात्र 1 मिनट में क्लियर बात कर लिए। लेकिन जहां विपक्ष के नेताओं को इतना समय मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं ताकि विधानसभा की कार्रवाई न चले। एक और सबसे बड़ी बात हम आपको अंतिम में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं हमारे मांडू के माननीय विधायक जो तिवारी महतो जी बोल रहे, जरा सुनिए पहले। ये नाराज हो गए। मैं नाराज का छात्र विधि मिलना चाहिए, छात्रों का हक का 2 साल समझ सकते हैं, सरकार 2 साल से छात्र विधि नहीं दिया है। आप बोलिए क्या बोलना। छात्र लोगों का छात्र विधि 2 साल से बकाया है। बहुत सा लोग केटरिंग में काम कर रहे हैं, टेंट में काम कर रहे हैं, लाइट में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। छात्र लोग अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो ऐसे सरकार को छात्र विधि जल्द से जल्द देना चाहिए। जोहार जय झारखंड। छात्रवृत्ति सरकार तो बोल रही कि देंगे, सेंट्रल से आप लोग फंड देंगे, ऐसा अभी देना चाहिए। देंगे नहीं, अभी देना है, तत्काल में देना। जब मर जाएगा तब देगा, जब लोग यहाँ पढ़ाई छोड़ देगा तब देगा। सेंटर और केंद्र का बात नहीं, अभी तत्काल छात्रों का छात्रवृत्ति देना होगा। लिंडा मंत्री बोल रहे कि सेंट्रल से चमरा लिंडा को उसको कितना बुझाता हम जानते हैं। चमरा लिंडा कीजिएगा, सत्र में उठाइएगा मुद्दा। सत्र में सत्र चलने नहीं देंगे, अगर छात्रों का बात नहीं हुआ तो सत्र नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। जोहार। टाइम हो गया भैया। वाह, ये तो सोचने वाली बात है भाई कि छात्रवृत्ति तो समझ आता है, अब छात्र विधि क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। मतलब कि मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को इतना तक पता नहीं है कि छात्र विधि नहीं छात्रवृत्ति होता है। ये कह रहे हैं छात्र विधि देना होगा। दरअसल बात यह है कि जो विपक्ष पार्टी है, यानी कि जो एनडीए अलायंस है, जिसमें बीजेपी हो या आजसू हो या जो भी चिराग पासवान जी की पार्टी हो, जेडीयू, कोई भी पार्टी जो हो, एनडीए अलायंस में जो भी पार्टी हो, इन लोगों का सिर्फ एक ही बात, इनका एक ही मुद्दा कि सिर्फ विधानसभा में बोलना है छात्रवृत्ति देना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा। और यही मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी भी समझ गए कि अच्छा छात्रवृत्ति देना होगा, सिर्फ यही हल्ला करना है। अब बेचारे ये नहीं समझ पाए कि छात्रवृत्ति होता है कि छात्रविधि होता है। बैठ गए विधानसभा के बाहर, हालांकि ये 2 दिन पहले की वीडियो है, बैठ गए विधानसभा के बाहर एक पोस्टर लेकर के कि मीडिया में बनना बहुत जरूरी है, मीडिया में चलते रहेंगे नहीं तो फिर टाइगर जयराम महतो और जेल के ही आगे निकल जाएगा। बैठ गए, लिखा हुआ सही है कि छात्रवृत्ति देना होगा, लेकिन बोल रहे हैं छात्रविधि देना होगा। जरा सोचने वाली बात है कि यहां पर एक चपरासी की नौकरी करने के लिए भी लोगों को इंटर तक पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन तक करना पड़ता है, फिर कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है, और फिर अगर मेरिट लिस्ट में नाम हुआ तब नौकरी होता है एक चपरासी का। और यहां विधायक लोग जो है, इन लोगों को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ना पढ़ा लिखा का कोई लेना देना नहीं है,
और विधायक बन जाते हैं और सरकार चलाने लगते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन पर शासन करते हैं। खैर ये तो लोकतंत्र है, इसमें मैं सवाल कैसे कर सकता हूं। संविधान का ये देन है, मैं संविधान से रुष्ट नहीं हूं, संविधान अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप खुद पढ़े लिखे होकर के किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे चुन सकते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं। खैर लोकतंत्र में कोई भी शिक्षित नहीं है फिर भी वो विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लोकतंत्र की खासियत है, इसमें मैं सवाल नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये तो है कि कम से कम माननीय विधायक को पता होना चाहिए कि छात्रवृत्ति नहीं होता है, छात्रविधि नहीं होता, छात्रवृत्ति होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं। यहां तक कि लेकर बैठे हुए उसमें लिखा हुआ है छात्रवृत्ति, फिर भी वो छात्रविधि विधि बोल रहे हैं। चलिए छोड़िए इस पर। आज का जो सदन का कार्रवाई हुआ उसमें डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को सुने कितना समय मिला? 1 मिनट, लगभग 1 मिनट। उसमें उन्होंने बात किया कि जो जमीनें अधिग्रहण की गई कंपनियों के द्वारा, उस जमीन का ना मुआवजा दिया गया है ना नियोजन दिया गया। कितना सटीक बात की है, 1 मिनट का समय मिला, उन्होंने एकदम बात की। लेकिन बाकी विपक्ष, सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है और 11 बजे शुरू होती है और हंगामा शुरू। छात्रवृत्ति देना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा। अरे हाँ भाई, बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं, एनडीए अलायंस हल्ला कर रहा है कि छात्रवृत्ति देना होगा। और हमारे सत्ता पक्ष का कहना है, हेमंत सोरेन साहब का कहना है, हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री साहब का सिस्टम का कहना है केंद्रांश नहीं मिल रहा है, हमें केंद्र से मोदी जी से पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे दें। तो बीजेपी वाले जो हल्ला कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति देना होगा, तो आप नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए, केंद्र से बात कीजिए। हेमंत सोरेन साहब एक साथ बैठे, नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठे, बीजेपी बैठे, जेएमएम सारे लोग बैठे और छात्रवृत्ति दे। इसमें समस्या क्या है? लेकिन झूठ मूठ का सिर्फ हल्ला करना है और विधानसभा की कार्रवाई को भंग करना है और जनता का मुद्दा को उठाने ही नहीं देना है। सोचने वाली बात है ना। छात्रवृत्ति देना होगा ये हल्ला कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि उनको जो है पीएम मोदी से यानी केंद्र से जो है वो केंद्रांश नहीं मिल रहा है, यानी कि वहां से पैसा नहीं मिल रहा है। अरे भाई, तो बीजेपी वाले जो हल्ला कर रहे हैं, ये बैठे, हेमंत सोरेन जी बैठे, केंद्र सरकार बैठे, मिलकर के बात करे कि हाँ पैसा दीजिए, बच्चों को केंद्र छात्रवृत्ति देना है, तो बात नहीं होगा। लेकिन विधानसभा में सिर्फ हल्ला करना है, क्या ये उचित है? टाइगर जयराम महतो, उनकी पार्टी जेएलकेएम और जेएलकेएम सेना 180 किलोमीटर पद यात्रा कर रही है, पैदल चल रही है कि हाँ छात्रवृत्ति देना होगा। कल रांची पहुंचने वाली है, विधानसभा में के बाहर धरना स्थल पे, विधानसभा के बाहर जो है धरना भी देने वाले हैं लोग। तो ये हुआ आंदोलन, ना कि विधानसभा में कार्रवाई के बीच में हल्ला करना। ये क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या ये हमारे झारखंड के लिए उचित है? हंगामा करना उचित है? अरे सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन हंगामा नहीं होना चाहिए। एक तो 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र है और ऊपर से ये हंगामा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या ये सही है। मैंने अपना राय विचार रखा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।